हिमालय की गोद में पवित्र गंगा के किनारे एक शांत आश्रम था। चारों तरफ घने हरे भरे वृक्ष थे। पक्षियों की मधुर कलरव सुनाई देती थी और हवा में फूलों की सुगंध फैली रहती थी। इस आश्रम में दूर दूर से आने वाले यात्री शांति और ज्ञान की खोज में ठहरते थे। यहाँ दो संत साथ रहते थे। पहला संत, जिनका नाम था वीरभद्र, बड़ा कठोर तपस्वी था। वह सुबह से शाम तक कड़ी तपस्या में डूबा रहता। घंटों मंत्र जाप करता, लंबे समय तक एक आसन में ध्यान लगाता और नियमों से बंधी पूजा अर्चना करता। वह फल मूल और पानी पर ही निर्वाह करता। मन ही मन वह खुद को सबसे बड़ा भक्त मानता और सोचता, मेरी इतनी कठोर साधना से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा त्याग ही मुझे श्रेष्ठ बनाता है। दूसरा संत, जिनका नाम था प्रेमानंद, बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। वह दिन भर आश्रम की सेवा में लगे रहते, यात्रियों को पानी पिलाते, फूल तोड़ते, आश्रम की सफाई करते और जरूरतमंदों की मदद करते। शाम ढलते ही वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने सादा भोग लगाते, फिर प्रसाद ग्रहण करके विश्राम कर लेते। वह हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, भगवान मेरे पिता समान हैं, वे सबका पालन करते हैं। मैं उनका छोटा बालक हूं, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहूंगा। चिंता करने से क्या फायदा। दोनों संत वर्षों से साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके विचारों में अंतर साफ दिखने लगा। एक दिन बात बढ़ गई। वीरभद्र ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी भक्ति तो बस नाम की है। दिन भर आराम करते हो, शाम को थोड़ा भोग लगाकर सो जाते हो। मैं दिन रात तप करता हूं, त्याग करता हूं, यही सच्ची भक्ति है। प्रेमानंद ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाई वीरभद्र, भक्ति दिखावे और कठोर नियमों की नहीं होती। यह तो दिल से निकला प्रेम और विश्वास है। भगवान को त्याग नहीं, सच्चा समर्पण चाहिए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आश्रम के अन्य साधु भी चिंतित हो गए। बात देवर्षि नारद मुनि तक पहुंची, जो उस समय स्वर्गलोक से भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए थे। नारद जी अपनी वीणा लिए मुस्कुराते हुए आश्रम में पधारे। दोनों संतों ने अपनी अपनी बात रखी। नारद जी ने ध्यान से सुना और बोले, कल सुबह मैं फैसला सुनाऊंगा। आप दोनों मंदिर में पूजा के लिए आए। अगले दिन सुबह सुबह नारद जी ने चुपके से मंदिर में दोनों संतों के आसनों के पास एक एक चमकदार हीरे की अंगूठी रख दी। ये अंगूठियां इतनी सुंदर और कीमती थीं कि कोई साधारण मनुष्य तो क्या, तपस्वी भी देखकर मोहित हो जाए। सबसे पहले वीरभद्र मंदिर में आए। अंगूठी पर नजर पड़ते ही उनके मन में लालच की लहर दौड़ गई। यह तो अनमोल है, अगर मैं इसे रख लूं तो कितना अच्छा हो। सोचकर उन्होंने जल्दी से अंगूठी को अपने आसन के नीचे छिपा दिया और मंत्र जाप शुरू कर दिया। लेकिन अब उनका मन शांत नहीं था। बार बार अंगूठी की याद आती और ध्यान भटक जाता। कुछ देर बाद प्रेमानंद आए। उन्होंने अंगूठी देखी। मन में विचार आया, यह किसी की भूल से यहां रह गई होगी। भगवान की लीला है। लेकिन उन्होंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। शांत मन से भगवान के सामने भोग लगाया, प्रसाद लिया और चले गए। उनके मन में कोई विकार नहीं जागा, क्योंकि उन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास था। जो चाहिए वही देंगे। शाम को नारद जी ने दोनों संतों को बुलाया, अंगूठियां दिखाई और पूरी घटना बताई। वीरभद्र शर्म से सिर झुका लिए। उनके चेहरे पर पश्चाताप के भाव थे। नारद जी बोले, वीरभद्र, तुम्हारी तपस्या बाहर से बहुत कठोर लगती है, लेकिन मन में लालच है। सच्चा भक्त लोभ मोह से दूर रहता है। प्रेमानंद की भक्ति सच्ची है, निस्वार्थ, शांत और पूर्ण समर्पण वाली। भगवान को दिखावा नहीं, मन की शुद्धता और प्रेम चाहिए। यह सुनकर वीरभद्र के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने प्रेमानंद के चरण स्पर्श किए और क्षमा मांगी। भाई, तुम सही थे, मैंने गलती की। अब से मैं भी सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाऊंगा। इसके बाद दोनों संत फिर से प्रेम से रहने लगे। वीरभद्र ने भी अपनी तपस्या में प्रेम और समर्पण जोड़ा। आश्रम फिर से शांति और भक्ति का केंद्र बन गया। सीख, सच्ची भक्ति दिखावे, कठोर नियमों या त्याग की नहीं होती। यह दिल से निकला निस्वार्थ प्रेम और भगवान पर पूर्ण विश्वास है। जीवन में कर्म करते रहो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। मेहनत के साथ विश्वास रखो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और सच्ची शांति और सफलता मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान बाहर की पूजा से नहीं, मन की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। जय श्री राधे।